नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एक्सलैश पे। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो इसमें क्या है कि देखिए हमने वाइल लूप ऑलरेडी पढ़ लिया, हमें वाइल लूप समझ में आया कि वाइल लूप काम कैसे करता है। ठीक है, वाइल लूप में हमने मेजर चीज जो देखी कि वाइल लूप हम कब यूज करते हैं कि जब हमें ये पता हो कि एक काम हमें कब तक करवाना है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कितनी बार करवाना है, मुझे ये पता है कब तक करवाना है। ठीक है, तो उसके हम क्या यूज करते हैं, वाइल लूप। अब ये वाली चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट चीज कवर करने वाला हूँ इसके अंदर वो है इन्फिनाइट लूप यूजिंग वाइल लूप। मतलब अगर मान लीजिए कि मुझे ये नहीं पता कि एक काम कब तक होने वाला है, मुझे एक पता है कि यार एक चीज ना बार बार होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। ठीक है, कब जाके रुकेगी मुझे वो चीज नहीं पता। कोई ना कोई कंडीशन है ऑब्वियसली, कोई एक टाइम आएगा जब वो हमारा कोड रुकेगा। ठीक है, लेकिन कब रुकेगा उस चीज में वो चीज हमें पता ही नहीं। जैसे मान लीजिए लेट से कि मैंने बोला यार मैं ना, लेट से मैं कहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है। अब मुझे अपने फ्रेंड के घर का रास्ता पता है मतलब लोकेशन नहीं पता मान लीजिए। ठीक है, या फिर मान लीजिए मुझे कोई मॉल देखने जाना है। ठीक है, या मान लीजिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है या कहीं पे भी जाना है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ रास्ते में। ठीक है, मुझे लोकेशन नहीं पता, लेकिन मैं क्या करूंगा, चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारा एक, कब तक चल चल रहा हूं मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी ना कभी एक केस आएगा जब मैं रुकूंगा किसी ना किसी जगह पे जाकर, मैं कभी ना कभी तो रुकने वाला हूं, मुझे ये वाली चीज पता है ऑलरेडी। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, वाइल का इन्फिनिट लूप। समझते हैं? ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे वाइल ट्रू कॉलन। ठीक है, अब समझिए एक चीज कि वाइल लूप जब हम बनाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, वाइल के आगे कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या करती है, या तो ट्रू देती है हमें या फॉल्स देती है। ठीक है, अब अगर कंडीशन में ट्रू आएगा तो हमारा लूप चलेगा, अगर कंडीशन में फॉल्स देगी तो हमारा लूप रुक जाएगा। तो वाइल लूप को कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता, ये समझिए कि वाइल लूप जो है कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट डायरेक्टली किस पर है, ट्रू या फॉल्स पे। ठीक है, उसको ट्रू फॉल्स कंडीशन से मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन कंडीशन पे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि मैं उसको अपने एंड से इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको ट्रू दूं, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आई की वैल्यू 10 से छोटी है तो हमारा लूप चल रहा है, जैसे 10 से बड़ी होगी तो वो लूप हमारा रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस केस में क्या करा, मैंने कंडीशन डाली नहीं मेरे साथ। ठीक है, मैंने सब कुछ लिखा है, काम करता हूँ मैं यही कोड चला दिखाता हूँ आपको। मैंने यही कोड पूरा लिखा, बस मैंने क्या करा, यहाँ पे कंडीशन की जगह पर ना ट्रू डाल दिया और मैंने कोड को रन कर दिया। तो अभी आप देखोगे कि ये कोड ना हमारा चलता जाएगा। ठीक है, आप देखोगे थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर हैंग भी हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कोड हमारा चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ये कोड हमारा कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, अगर हमें कोड को रोकना है तो उसे हमें फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ेगा अपने एंड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोर्सफुली मैंने स्टॉप करा तो तब जाके हमारा कोड रुका। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हुआ क्या, ये देखिए पूरा हमारा लूप चलता गया, ये कितना, आई थिंक ये बहुत बड़े नंबर तक चला गया, देखिए। ठीक है, और ये क्या हुआ कि हमारा जो है कभी एक जगह पे जाकर हमारा कोड रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये स्टॉप बटन पे क्लिक करा, मैंने फोर्सफुली अपने कोड को रुका है, नहीं तो ये हमारा कोड कभी रुकता नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा वाइल इन्फिनिट लूप। अब तुम बोलोगे कि यार इसका फायदा क्या हुआ। ठीक है, ये हमने करने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, इस चीज को ना हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली यूज करते हैं। कैसे समझते हैं, एक ना कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको अभी यहाँ पर, जो कि बहुत जगहों पे बहुत हैविली यूज होता है। ठीक है, क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैग वेरिएबल। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि फ्लैग वेरिएबल का कंसेप्ट होता क्या है। फ्लैग का मतलब पता है आपको, झंडा, हिंदी में अगर बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने शायद आई डोंट नो कभी मूवीज में देखा हो या कभी आप खुद भी ट्रेन में अगर आपने ट्रेवल करा है। ठीक है, तो अपने, आजकल तो नहीं होता ये चीज, पुराने जमाने में होता था, आजकल थोड़ा चेंज हो गया। क्या समझते हैं कि जैसे आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो ट्रेन अभी स्टेशन पे खड़ी है। ठीक है, तो वहां पे ना ग्रीन सिग्नल, एक सिग्नल लगा होगा वहां पे, वो ग्रीन या रेड, वो रेड हो रखा होगा। जैसे वो सिग्नल ग्रीन होगा ट्रेन चलना स्टार्ट होगी। अब ट्रेन की जो जर्नी होती है ना, जो ट्रैक होता है, उस ट्रैक में ना रास्ते पे जगह जगह पर ट्रैक के साइड में ना सिग्नल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, या तो उनपे ग्रीन, या तो ग्रीन सिग्नल होता है या रेड सिग्नल होता है। मतलब ये तो आजकल हो रहा है। ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या होगा कि अगर ग्रीन सिग्नल मिलेगा ट्रेन का तो ट्रेन चलती जाएगी, अगर कहीं पे उसको सिग्नल रेड मिल गया तो ट्रेन वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, ये तो आजकल यूज हो रहा है सिग्नल। पहले के जमाने में क्या होता था, फ्लैग यूज होता था, ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग। ठीक है, ट्रेन जा रही है, एक बंदा खड़ा है, झंडा हिला रहा है।
ठीक है, वो बोला कि यार अच्छा या ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग, तो ग्रीन फ्लैग मिल रहा है मतलब वो चलता जाएगा, रेड फ्लैग मिल रहा है मतलब ट्रेन को रोकना है। ये शायद आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कहीं कहीं पर, ठीक है, आपने पता नहीं, आई डोंट नो, ऐसे मुझे भी मूवी अभी याद नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन बहुत सारी मूवीज में ऐसा होता है, पुराने जमाने में काफी होता था फ्लैग वाला कंसेप्ट, तो फ्लैग कंसेप्ट वहीं से आया है। तो यहाँ पर क्या करा, ये फ्लैग वेरिएबल एक वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने कर दी ट्रू, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा वाइल एक्स। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने वाइल ट्रू दिया है, तो मैं यहाँ पे मैं ट्रू डायरेक्टली दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या करा कि वही ट्रू को मैंने एक्स में स्टोर करा और वाइल को मैंने एक्स दे दिया, तो अब वाइल को ट्रू मिल रहा है अभी भी, लेकिन किसके थ्रू मिल रहा है, एक्स के थ्रू। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ कि अब मैं जो हूं ना, ये जो एक्स है, ये एक्स एक फ्लैग है, फ्लैग की तरह तरह काम कर रहा है, और मैं अब इस एक्स वेरिएबल की वैल्यू को कंट्रोल कर सकता हूँ अपने एंड से चाहूँ तो। ठीक है, कैसे, एग्जांपल लिखते हैं। मैंने बोला यार नंबर जो है ना, मैं यूजर से एक नंबर लूंगा, ठीक है, बार बार लेता रहूंगा क्योंकि मैंने ये लूप के अंदर लिखा है, तो मैं बार बार यूजर से नंबर लेता रहूंगा। अब मैंने बोला यार अगर नम जो है, नंबर जो है, कभी भी अगर 100 से बड़ा आ जाए तो क्या करियो, एक्स की वैल्यू को फॉल्स कर दियो, ना आए तो नम की वैल्यू को प्रिंट कर दियो। ठीक है, नम का स्क्वायर प्रिंट कर दियो, ऐसे काम करते स्क्वायर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, मतलब मैं एक कोड बना रहा हूँ, इस कोड के अंदर क्या हो रहा है कि जब तक मुझे नंबर 100 से छोटा मिलेगा, 100 या 100 से छोटा मिलेगा, तब तक मैं उस नंबर का स्क्वायर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आता है, मुझे 100 तक के सारे स्क्वायर्स पता है, लेकिन जैसे ही नंबर 100 से ऊपर जाएगा, अब मुझे स्क्वायर पता ही नहीं है, नंबर 100 से ऊपर वालों के नंबर होगी, तो मैं उनका स्क्वायर दूंगा नहीं। ये मैं कोड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस कोड को रन करते हैं। मैंने बोला यार 85, तो इसने इसका स्क्वायर दे दिया 7225। मैंने बोला 23, इसने दे दिया 529। मैंने दे दिया इसको माइनस में भी दे देते एक बार को, -23 कर दिया। ठीक है, तो इसने 529 दे दिया। लेकिन जैसे ही मैंने 125 दे दिया, तो देखोगे हमारा एक कोड रुक गया, इसने कुछ करा ही नहीं, क्योंकि हमारे एक्स की वैल्यू फॉल्स हो गई। तो इस कोड को ना एक बार समझते कि इस कोड के अंदर हुआ क्या। ठीक है, इस कोड के अंदर क्या क्या है, हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू इनिशियली ट्रू है, एक हमारा नम है, ठीक है, एक हमारी इफ कंडीशन है, ठीक है, और एक हमारा वाइल लूप है। ठीक है, वाइल लूप चलेगा नहीं चलेगा वो देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब क्या होगा, इनिशियली मैंने एक्स की वैल्यू ट्रू दी, अब क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू ट्रू दी है, तो वाइल को ट्रू मिला, वाइल को ट्रू मिला, अंदर आया, उसने नंबर मांगा, मैंने नंबर क्या दे दिया, 85, नंबर 85 दे दिया। अब इसने बोला नम इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन ट्रू, नम इज ग्रेटर देन 100, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 85 तो 100 से छोटा है, बड़ा तो है नहीं। तो क्या करेगा, ये हमारा कोड एल्स में जंप कर गया और इसने 7225 प्रिंट कर दिया। अब देखेंगे कि एक्स की वैल्यू अभी भी ट्रू है, एक्स की वैल्यू फॉल्स नहीं हुई। ठीक है, तो ये घूम कर जब ये वापस ऊपर जाएगा, तो वाइल को क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है ना। मतलब आप देखिए कि जब तक मैं ट्रेन को हरा झंड लाल झंडा ना दिखा दूं, तब तक ट्रेन मेरी चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, चाहे मैं उसको हरा झंडा दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, लेकिन मुझे ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए एक बार हरा झंडा दिखाना पड़ेगा। अगर ट्रेन एक बार स्टार्ट हो गई और मैंने उसको पूरे रास्ते कहीं पर भी उसको मैंने हरा झंडा दिखाया दिखाया नहीं और लाल भी नहीं दिखाया, तो मेरी ट्रेन चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं लाल झंडा दिखाऊंगा मेरी ट्रेन रुक जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बोलोगे यार झंडा तो दिखा रहे हैं हम लोग, तो हाँ हम झंडा दिखा रहे हैं, हम एक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, हमने एक्स की वैल्यू को ट्रू करा हुआ है अभी। ठीक है, अब फिर मैंने अगर 23 दिया, तो देखो एक्स तो अभी भी ट्रू ही है, ठीक है, तो वाई को ट्रू मिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने 23 दिया, तो इसने इफ कंडीशन को इफ कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, क्योंकि 23 100 से छोटा है। ठीक है, तो ये इसने स्क्वायर प्रिंट कर दिया उसको 529। फिर मैंने सेम चीज फिर से दोबारा घूम कर आया, वाई को दोबारा ट्रू मिल गया। ठीक है, अब ये मैंने -23 दिया, ठीक है, तो कंडीशन हमारी दोबारा फॉल्स हो गई, तो इसने दोबारा स्क्वायर प्रिंट करा दिया। लेकिन जैसे ही अब मैं घूम कर आया, तो अभी एक्स अभी भी ट्रू है, वाइल को अभी भी ट्रू मिला, लेकिन मैंने नंबर क्या दिया, 125। तो मैंने जैसे ही नंबर 125 दिया, तो हमारे इफ कंडीशन को क्या मिला, ट्रू, ट्रू मिल गया। इफ कंडीशन ट्रू हुई तो समझिएगा कि एक्स को क्या मिला, एक्स हमारा
फॉल्स हो गया, एक्स हमारा फॉल्स हो गया ना। तो ये अब जब अगली बार ये घूम के जाएगा, ये घूम के कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। जब ये घूम के यहाँ से वापस गया तो वाइल को क्या मिला, वाइल को फॉल्स मिला। तो इस बार ये अंदर घुसेगा ही नहीं, ये यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो हमारा वाइल वहीं रुक जाएगा। अब वो अंदर घुसा ही नहीं ना, जब वो अंदर घुस ही नहीं पाया तो अब एक्स की वैल्यू को कभी हम वापस ट्रू कर ही नहीं पाएंगे। एक्स एक बार फॉल्स हो गया तो हो गया, उसको हम दोबारा ट्रू नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रेन रुक गई तो रुक गई, बस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे इन्फिनिट लूप समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको ऐसे ही। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्विकली थोड़ा रफ कर देते हैं। चलिए, ठीक है, और आगे समझते हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ ऐसे ही। ठीक है, मान लीजिए कि मैं कॉलेज में, कॉलेज के मुझे परसेंटेज, कुछ कॉलेज में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ना मुझे परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यार मैं ना, अब आज मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ बैठ के। तो मैं क्या 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 बोला मैंने कि यार मैं तब तक परसेंटेज निकालूंगा जब तक मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिल जाता जो कि फेल हो गया हो। ठीक है, तब जब तक मुझे ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जब तक वो जो फेल हो गया हो, तब तक मैं परसेंटेज निकालता रहूंगा। तो इसका एक कोड लिखते हैं। तो मैंने कर दिया एक्स इक्वल टू, एक्स ले लेते हैं, ये एक काम करते हैं ना लोग, फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लैग इक्वल टू ट्रू कर दिया, और मैंने कर दिया वाइल फ्लैग। ठीक है, अब मुझे नंबर लेने हैं 5 सब्जेक्ट के, 5 नहीं 2 ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने मैथ्स के ले लिए। मैंने बोला मैथ्स इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, फिर मैंने फिजिक्स लिया, मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर फिजिक्स मार्क्स। सॉरी, यहाँ पे मैंने एंटर नंबर कर दिया, यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर मैथ्स मार्क्स। यहाँ पे हम कर देते हैं फिजिक्स मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, हमने टोटल निकाला इनका, टोटल करा इज इक्वल टू मैथ्स प्लस फिजिक्स बैठेगा, हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमने लिखा पर्स इज इक्वल टू टोटल बाय 2, बाय टोटल बाय 200 कर दो, या टोटल बाय 2, टोटल बाय 200 इंटू 100 कर दो, या टोटल बाय 2 कर दो, सेम बात है। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैथ्स जो मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स है वो हमारे 100 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। अब मैंने लिखा कि यार अगर परसेंटेज जो है वो 40 से पर नीचे आ रही है, मतलब अगर जो स्टूडेंट है वो फेल हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर दूंगा। मैं यार, मेरा मूड खराब हो जाएगा, तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। मैं कल चेक कर लूंगा, लेकिन मैं आज आगे नहीं जाऊंगा। और ठीक है, और अगर ठीक है तो मैं, अगर परसेंटेज, अगर पर्सन फेल पास हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको प्रिंट कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई योर, भाई बोल लेते हैं यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, भाई योर परसेंटेज इज। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार भाई लिख दिया, बहन क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो बेटा कर देते हैं। ठीक है, तो तुम बोलोगे बेटा बेटी क्यों नहीं लिखा, चलो बेटा बेटी दोनों लिख देते हैं। ठीक है, योर परसेंटेज इज, एक काम करते हैं यहाँ पे हम पर्स प्रिंट करा देंगे। चलिए, तो मैंने कोड रन करा। ठीक है, अभी मैथ्स के मार्क्स मांग रहा है, ध्यान से देखिएगा। अभी क्या हो रहा है कि फ्लैग को हमें ध्यान से समझिए। अब मैं ना, देखिए जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था ना, उसको हम बोलते हैं ड्राई रन। तो हमेशा ना जब भी आप कोड पे काम करो तो ड्राई रन करो। तो मैंने अभी आपको पेपर पे, मतलब एज इन स्क्रीन पे करके दिखाया था, और वही चीज मैं आपको विजुलाइज करवाऊंगा। आप थोड़ा सोचिए, इमेजिन करिए। अभी जो फ्लैग है, फ्लैग की वैल्यू अभी ट्रू है, तो वाइल को क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। मैंने अब मैथ्स के मार्क्स लिए, मैंने मैथ्स के मार्क्स डाल दिए मान लीजिए 85, मैंने फिजिक्स के मार्क्स डाल दिए मान लीजिए 53। अब टोटल निकालेगा ये, मैं एंटर करूंगा, टोटल निकालेगा, परसेंटेज निकालेगा, परसेंटेज को चेक करेगा। ठीक है, और ये उसके बेसिस पे काम करेगा। तो मैंने इसमें लिख दिया योर परसेंटेज इज 69, परसेंटेज आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसने, अभी क्योंकि परसेंटेज जो है हमारी, आप कैलकुलेट करोगे तो 40 से ऊपर आई होगी, परसेंटेज हमारी 40 से ऊपर आई होगी, तो इसलिए जो है फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स नहीं करा इसने, ये प्रिंट कर दी इसने। अब ये घूम के दोबारा आया, अब मैंने 74 डाल दिया, 24 डाल दिया मैथ्स, 26 डाल दिया फिजिक्स, तो इसने परसेंटेज कर दी 50। ठीक है, अभी भी फ्लैग की वैल्यू फॉल्स नहीं हुई है,
ठीक है, क्योंकि अभी परसेंटेज हमारी 40 से ज़्यादा ही है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं डाल देता हूँ मान लीजिए 42, और मैंने डाल दिया लेट्स से 35। तो अब देखोगे ये रुक गया, ये रुक ही गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर 42 प्लस 35 कितना होता है 42, और 35 आपका होता है 5 2 77, 77/2 करोगे तो कितना आएगा, 76 का 28 होता है, तो 28.5 हो गया। ठीक है, तो 28 नहीं सॉरी 38, ठीक है 38.5 हो गया ये। ठीक है, तो 38.5 जो है वो आपका 40 से छोटा है। तो ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो इसने फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर दिया। तो जब ये घूम के दोबारा आया, जब ये घूम के दोबारा आया तो इसको वाइल को क्या मिला, वाइल को हमारे फॉल्स मिला, तो इसने कंटिन्यू करा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला कोड काम कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इन्फिनाइट लूप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे जो है मैं जो जो हम लोग अपने एक क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं लूप्स के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अलग अलग, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि वाइल लूप काम कैसे करता है। तो आपको उसके अंदर ना काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, जिसके अंदर मैं इन्फिनाइट लूप, मैं बिना इन्फिनाइट लूप वाले कोड भी दिखाऊंगा, इन्फिनाइट लूप के साथ भी दिखाऊंगा। इन्फिनाइट लूप में भी हम मल्टीपल चीजें ट्राई करेंगे अलग अलग। ठीक है, मल्टीपल बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बहुत सारे क्या बोल सकते हैं तरीके होते हैं करने के। ठीक है, बहुत जगह पर हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि कोडिंग इज ऑल अबाउट जुगाड़। ठीक है, अगर आप लॉजिक लगा पा रहे हो, देखो लॉजिक होता है, एक होता है जुगाड़। लॉजिक लगाया आपने, कोड चल रहा है। ठीक है, लेकिन लॉजिक का अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत जगह पे क्या होता है कि आप देखो लॉजिक आपका लॉजिक ये होती है कि आपके हर जगह पे काम करेगी। ठीक है, कि मान लीजिए मैंने बोला कि यार मैंने बोला मुझे गाड़ी चलानी आती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे को हर तरह की गाड़ी चलानी होती है, हर तरह की गाड़ी चलानी होती है। लेकिन मैंने बोला कि यार मुझे ना सिर्फ होंडा सिटी चलानी आती है, या मैंने बोला यार सिर्फ मुझे ना मैनुअल कार चलानी आती है। ठीक है, मैं ऑटोमेटिक कार नहीं चला सकता। ठीक है, तो मैंने बोला यार मुझे ना सिर्फ मैनुअल कार चलानी आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक सिनेरियो में ही काम करूंगा, मेरा जो कोड है वो एक स्पेसिफिक सिनेरियो में ही चलेगा। तो इसमें क्या हो गया, जुगाड़। ठीक है, तो बहुत सी जगह पे हमें जुगाड़ भी लगाना पड़ता है, बहुत सी जगह पे हम लॉजिक भी लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों का मिक्स एंड मैच होता है। ठीक है, दोनों हम यूज करते हैं, तब जाके हमारा पूरा का पूरा कोड काम करता है। क्योंकि हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो में जब काम करते हैं, तो हम कभी भी लाइक बहुत लेस नंबर ऑफ केसेस होते हैं जहाँ पे आप एक ऐसा कोड लिख पाओ जो कि हर सिनेरियो में चल रहा है। हर सिनेरियो में वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है करना। ठीक है, ह्यूमनली वो मैं बोलूंगा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है पॉसिबल होता है, बट दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि एक ऐसा कोड लिख दो जो कि हर सिनेरियो में चल रहा है, हर सिनेरियो में। ठीक है, अभी आप बोलोगे यार थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये, धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो आज के लिए मेरे एंड से इतना ही। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग वीडियोस के अंदर। तो थैंक यू एवरीवन। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे भी आप अपना डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। तो हम आपके कोड को देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो बस यही है। थैंक यू एवरीवन।